हम सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट की एक कहानी का स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स भोली। और सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे यानी पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो कहानी यह है कि थ्रू दिस स्टोरी दैट मींस द ऑथर के अब्बास has made an irony about the custom of our society। इस कहानी के माध्यम से लेखक के ए अब्बास ने एक व्यंग किया है। He has tried his best to present a sketch of the condition of the society। हमारे समाज में क्या गुजर रहा है, क्या चल रहा है, क्या होता है, एक उस पिता की, इस गरीब पिता के ऊपर क्या गुजरती है जिसके पास दहेज दौड़ी देने के लिए पैसे नहीं है। कुछ ऐसे ही कंडीशन इस कहानी में भी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। The author has given the title of this story is Bholi। Bholi is a character। Bholi is a character in this story। इस कहानी में भोली नाम की एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है सुलेखा। ठीक है, घर का नाम होता है सुलेखा, लेकिन ये भोली नाम की ये बच्ची जो होती है सुलेखा इतनी सीधी सादी होती है, इतनी जेंटल होती है कि इसकी जेंटलनेस की वजह से सब इसे भोली के नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही किसी गांव का वो लड़का जो किसी से ज्यादा बातें ना करता हो, अपने में ही मस्त रहता हो, ज्यादा दूसरे से उसे कोई लेना देना ना रहता हो, लोग उसको भोला कहना शुरू कर देते हैं। ये कहानी है किसी गांव के एक किसान की जिसका नाम रहता नंबरदार रामलाल। फादर ऑफ भोली। नंबरदार रामलाल जो कि भोली के पिता होते हैं। ठीक है, कहानी यह है कि नंबरदार रामलाल की फैमिली बहुत संपन्न होती है, सुखी संपन्न होती है। ठीक है, एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज अवेलेबल एट द हाउस। घर में हर चीज अनेक मात्रा में होता है। लाइक दैट मींस नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। 7 बच्चे थे। 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। 4 लड़कियां होती हैं इन्हें और 3 लड़के होते हैं। ठीक, एंड all the boys have sent to the city for higher education। सारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिए गए होते हैं और बाकी जो 3 लड़कियां होती हैं उनकी शादी हो चुकी होती है। दैट मींस एक चंपा रहती है जो भोली से जो थोड़ी बड़ी होती है। All the girls were beautiful। सारी लड़कियां काफी खूबसूरत थी। सुलेखा was also beautiful, but when she was 2 years old, जब ये 2 साल की थी, she was attacked by chicken pox। उसे चेचक हो जाता है। किसको? भोली को। She was also very beautiful। वो भी काफी खूबसूरत होती है, बिल्कुल ऐसे She was also very beautiful। बहुत खूबसूरत होती है, but चेचक के अटैक ऑफ चिकन पॉक्स, her face
became ugly due to black spots of chickenpox. And she started to speak after 3 years. 3 साल बाद वो बोलना शुरू करती है. But the problem was she started to stammer. वो हकलाना शुरू कर देती है, उसकी आवाज स्पष्ट नहीं आती है. And none of the family members liked to talk with Bholi. कोई उससे बातें करना पसंद नहीं करता और कोई उस पर केयर भी नहीं करता है. One day, a primary school was opened in the village. एक दिन की बात है, उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलती है. And the Tahsildar of that district had come to inaugurate the school, for the inauguration of the school. और शहर के तहसीलदार साहब उस स्कूल के उद्घाटन के लिए आए होते हैं. ठीक है. That officer advised, ordered Nambardar Ramlal to present an example in front of the villagers. और वो तहसीलदार यानी भोली के पिता को एक सलाह देते हैं कि देखो तुम गांव के प्रधान हो और तुम्हें गांव के सामने एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए. You should send your children, that is your daughter, to a school, so that the other villagers will send their children, that their girl, to the school. और उस तहसीलदार की बात को काटने की हिम्मत नम्बरदार रामलाल में नहीं थी. He did not dare to boycott the Tahsildar. In the night he was discussing with his wife. रात में अपने बीवी से बात करते हैं to send Bholi to school. His wife told him, "Are you crazy? क्या तुम पागल हो गया? What will people say? लोग क्या कहेंगे?" But नम्बरदार रामलाल told, मतलब ये नम्बरदार बोलता है कि देखो ऐसे भी Bholi, however, our Bholi is tougher. She is not beautiful, but when she will be educated, it will be easy to get her married. बोलते हैं कि देखो ये तो ऐसे भी मंदबुद्धि की है, खूबसूरत भी नहीं है. अगर इसकी शादी हो जाती, दैट मींस एजुकेटेड हो जाती है, तो इसकी शादी करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. और वैसे भी इसके फेस पे ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो गए थे, जगह जगह स्पॉट हो गए थे और ये देखने में बदसूरत दिखती थी. और चिकन बॉक्स के अटैक से इन आंख को छोड़कर शरीर का सारा पोर्शन ये ब्लैक स्पॉट हो गया था चिकन बॉक्स की वजह से. ओके. अब वो दिन आ जाता है जब भोली को पहली मर्तबा एहसास होता है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है. On that day, Bholi realized something is going to happen good with her. ठीक है. When at first Bholi received new clothes, जब भोली को नए कपड़े दिए जाते हैं, ओके. When her hair was oiled, जब उसके बालों में तेल लगाया जाता है, ठीक है. At first, it was the first time when her father hold the hand of Bholi and took her to school. और भोली को स्कूल लेकर जाते हैं. But Bholi remembered the scene of that time when her cow Lakshmini was sold by her father. बिल्कुल वो दृश्य उसको याद आ रहा था, वैसे ही जैसे उसकी गाय लक्ष्मणी को उसके पिताजी बेच दिए थे और उसे खींच कर ले जाया जा रहा था और वो गाय घर से नहीं जा रही थी. भोली को भी उसके पिता उसी तरह से ले जा रहे थे और भोली नहीं जा रही थी. एनीवे, भोली वेंट टू स्कूल. भोली स्कूल जाती है. द अदर चिल्ड्रन वर ऑलरेडी देयर. दूसरे बच्चे वहां पहले से मौजूद थे. Bholi was scared. Bholi डरी हुई थी. It was the first time when the teacher talked
in a polite way to her. That was the first time in the life of Voli that someone talked with Voli in a polite way. Her teacher asked her name, "What's your name?" She started to stammer, "Wo Voli." मैं 3 मरतबा करके वो अपना नाम बोलती है. Other children started to laugh at her. In this way, time passed. इस तरह से करके समय गुजर जाता है. Now Voli has become 14 to 15 years old. आज भोली 15 से 16 साल की हो गई है और एक जवान लड़की 15-16 साल की एक पिता के ऊपर एक बोझ के समान होती है. That means a young girl life is like a burden for a father. ठीक है, एक पिता के ऊपर बोझ के समान होती है. Like other fathers, Namadar Ramlal was also worried for the marriage of भोली. तो दूसरे पिता की भांति ही नंबरदार रामलाल को भी भोली की शादी की चिंता सताए जा रही थी. Who will marry with my daughter? कौन मेरी लड़की से शादी करेगा? She is ugly. She is dapper. She is not active. She is not beautiful. Who will marry with my daughter? कौन मेरी लड़की से शादी करेगा? Now the other characters, that means विशंभर. विशंभर की एंट्री होती है इस कहानी में. He was near about 51 years old. एक 51 years old की व्यक्ति की एंट्री होती है इस कहानी में. He sent a marriage proposal to नंबरदार रामलाल. वह नंबरदार रामलाल के यहाँ एक शादी का प्रस्ताव भेजता है. I want to marry with your daughter. मैं आपकी लड़के से शादी करना चाहता हूँ. नंबरदार रामलाल became ready. वो तैयार हो जाते हैं. In the night, Ramlal was discussing with his wife. I have decided to get Voli married with Bisambhar. His wife told him, he is 51 years old. Then he told, it is the last proposal. If you denied this proposal, no one will marry with our daughter. And it is a question of prestige for us. बोलता है कि अगर इस शादी का प्रस्ताव अगर ये नकारा जाता है, ये ठुकरा दिया जाता है, तो हमारी इज्जत मान मर्यादा धूमिल हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी. And this argument was being heard by भोली. और ये सारी डिस्कशन भोली द्वारा सुना जा रहा था. She was studying outside of the room. और रूम के बाहर खड़ी होकर सारी बातों को सुन रही थी. भोली became ready. And that day arrived when the marriage, the day of the marriage arrived. और वो दिन आ जाता है, शुभ मुहूर्त भी आ जाती है, रात का वो दिन आ जाता है. Everything was going well, सब कुछ अच्छा चल रहा था. And the Pandit, that means Brahman, asked to bring the bride, दुल्हन को लाया जाए. भोली was brought, भोली को लाया जाता है. She was in red dress, वो लाल चुनरी में लाल जोड़े में थे. एंड द प्रोसेस वाज गोइंग ऑन, और वो प्रोसेस चल रहा था शादी का. इन द मेन टाइम द क्लोथ स्लिप्ड फ्रॉम हर फेस. वो कपड़ा जो घूंघट होता है उसके चेहरे से फिसल कर नीचे गिर जाती है. एंड द ब्लैक स्पॉटेड फेस बिकेम अनकवर्ड. और जो ब्लैक स्पॉट उसके फेस होते हैं वो विशंभर द्वारा देख लिया जाता है. Then he started to discuss with his friends. अपने दोस्तों से बोलता है, have you seen the face of the bride? क्या तुमने दुल्हन को देखा? Black spots on her face. Then his friend, that December's friend, told him, you are also 51 years old. तू भी तो इक्यावन वर्ष के बुढ़े हो. Then December called, किसको जी? रामलाल को बुलाता है. I can't marry with your daughter. मैं तेरी लड़की से शादी नहीं कर सकता. But one condition, there's a condition, I will marry with your daughter.
if you will give me 5,000 डॉलर, अगर तुम मुझे 5,000 दहेज देते हो तब मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा। और ये किसी भी पिता के लिए एक बड़ी दुख की बात होती है जब दरवाजे से उसकी लड़की की बारात वापस लौट जाती है, बेरुखी वापस लौट जाती है। ये बहुत ही बुरी बात होती है, एक पिता के लिए बहुत दुख सौंपने की बात होती है। रामलाल स्टार्टेड टू वीप, वो रोना शुरू कर देता है, गिड़गिड़ाता है। बट बिशंबर डिड नॉट बिकम रेडी, लेकिन बिशंबर तैयार नहीं होता है। देन रामलाल रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम टाइम, बोलता है मुझे कुछ वक्त दो। एंड ही ब्रॉट 5,000 मनी, वो 5,000 रुपये लाता है। एंड ही वाज गोइंग टू हैंड ओवर दैट मनी टू होली, दैट मींस बिशंबर, सॉरी, वो देने ही वाला होता है। इन द मेन टाइम वोली, ये लड़की snatched money from the hand of her father, अपने पिता के हाथों से रुपये झपट कर छीन लेती है। And started to speak, बोलना शुरू करती है। At that time Voli was not stammering, उस समय इससे कोई हकला नहीं रही होती है। And she started to speak, बोलती है, I am not going to marry this man, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूं। The other women who were gathered there started to murmur, "Hi, what this girl is doing? ये लड़की क्या करे? She has become crazy, she has become mad." ये गांव की मान मर्यादा इज्जत आबरू मिट्टी में मिला देगी। तो वही बोलती है, I became ready to marry with this old man only for the इज्जत and prestige of my father. मैं इज्जत आबरू की खातिर, गांव की इज्जत, पिता की इज्जत की खातिर मैं बुढ़ा के साथ शादी को मैं तैयार हो गई। I am ready to marry with an old man, a lame, a blind, but not with a greedy man. मैं एक बुढ़ा से शादी कर सकती हूँ, एक अंधा से शादी कर सकती हूँ, एक लंगड़े से शादी कर सकती हूँ, लेकिन इस लालची आदमी के साथ मैं कभी शादी नहीं कर सकती। और इस तरह धीरे धीरे करके बारात वापस लौट जाती है। रामलाल, that means was weeping, वह लमेंटिंग, विलाप कर रहा था। My daughter, who will marry with you? The Voli replied, I will not marry in my life, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। And I will continue to serve the people where I got my education, जहां जिस स्कूल में मैं पढ़ाई की हूँ वहां मैं आजीवन लोगों के में सेवा करूंगी। And I will not be a burden over you, मैं आपके ऊपर कभी बोझ नहीं बनूंगी। और जिस तरह से उस हवन, that means शादी में जो हवन बनाया जाता है अग्नि, आग धीरे धीरे बुझती है, वैसे ही शादी की भी सारी उम्मीदें धूमिल पड़ जाती है। और इस तरह से यह कहानी यही खत्म होती है। तो यह एक तमाशा, इट इज अ स्लैप, द कस्टम ऑफ आवर सोसाइटी, यह हमारे समाज के ऊपर एक तमाचा है जो के अब्बास ने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आज भी सो मेनी पीपल दैट मींस लाइक phantom, physically such people are like phantom, physically वो जिंदा तो होते हैं लेकिन मानसिक रूप से मर चुके होते हैं। who run behind dowry system, जो सामान की तरह, वस्तु की तरह लड़के दुल्हन, लड़कों का खरीदा, that is sale of purchase किया करते हैं। तो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों से भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।